चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने और राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने की तैयारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा शुरू कर दी गई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह प्रदेश में 2700 किलोमीटर पैदल चल 90 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए जनता के बीच भाईचारे को मजबूत करते हुए सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का एक चरण पूरा होने वाला है और दूसरे चरण की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरे चरण की यात्रा नांगल चौधरी से शुरू होकर भिवानी व चरखी दादरी जिले से गुजरते हुए पानीपत के इसराना हलके में समाप्त होगी, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर यात्रा का रूट बनाया जा रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग अलग हलकों में पहुंच कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं और यात्रा को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं, तो साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने प्रदेश में लोगों का भाईचारा खराब किया है और अलगाव की भावना पैदा कर सत्ता हासिल की है, जिसको अब ठीक करने की जरूरत है ताकि लोगों का भाईचारा बना रहे और प्रदेश के हालात सुधरें। चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा कांग्रेस के 11 सालों तक संगठन न होने को लेकर भी कहा गया कि संगठन होता तो लोगों में अलग उत्साह होता। संगठन नहीं होने से जनता के बीच मायूसी बन गई थी। अब जनता को साथ जोड़ने का समय है और उसके लिए ब्रजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात कर सद्भाव यात्रा निकालने की इच्छा जताई, जिस पर उन्होंने यात्रा निकालने की स्वीकृति दी और अब पहले चरण में 14 हलकों की यात्रा पूरी होने वाली है और उसके बाद दूसरे चरण की यात्रा को शुरू कर दूसरे 14 हलकों में यात्रा निकाली जाएगी। जो 5 अक्टूबर से हरियाणा भर की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सद्भाव यात्रा का आयोजन करने का था, उसमें एक चरण में हमने 14 चुनाव क्षेत्र हैं उनको पूरा कर लिया है। करेंगे 6 नवंबर को और उसके बाद 11 नवंबर से दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। उसमें भी 14 हैं और वो नांगल चौधरी से शुरू होगी। उसमें भिवानी ज़िले के और महेंद्रगढ़ ज़िले के और दादरी ज़िले के, ये तीनों ज़िलों के, और 2 चुनाव क्षेत्र रोहतक के और 2 चुनाव क्षेत्र सोनीपत के और 1 चुनाव क्षेत्र पानीपत का। ये कांग्रेस की भी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं, इसमें भाग ले रही हैं। धार्मिक कुछ संस्थाएं जुड़ी हैं और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो लेक्चरर्स हैं, कॉलेज के टीचर हैं और दूसरे जैसे सामाजिक तौर पे डॉक्टर वगैरह। सभी लोगों ने इसका समर्थन इसलिए किया है कि सद्भाव हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हरियाणा में एक ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहाँ ये बात जानी जाती है कि गांव में बसने वाले और ख़ास तौर पे शहर में भी जो लोग बसे हुए हैं वो बिना किसी इसके कि कौन किस वर्ग से है, एक आपस में मिलके और सौहार्द का वातावरण बना के रह रहे हैं। उसको पिछले सालों में आरएसएस ने भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी और इस सरकार ने भी ऐसे प्रयत्न किए हैं कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं भाईचारे की जो हमारी एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत हम भाईचारे में जाने जाते हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो इसलिए ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व एमपी हैं हिसार से, उन्होंने राहुल गांधी जी से मिलके ये निर्णय लिया था कि मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और इससे हम सामाजिक सौहार्द, इसको सद्भाव कहें, वननेस की फीलिंग जो है, और इसके साथ साथ युवा वर्ग जो आज असंतोष में है, ना तो नौकरियां हैं, ना कारोबार है और भ्रष्टाचार जैसे व्यापक है। अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे थे आप दादरी से कि यहाँ तहसीलदार की 6 पोस्ट एक भी नहीं है और एक डीआरओ है, उसको सब कुछ दिया हुआ है
तो ऐसी व्यवस्था में जहाँ कार्यशैली ही एक किस्म से एक फेल हो रही है और भ्रष्टाचार की सीमाएं भी मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म से यहाँ वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार के नाम से तो ना तो कोई शर्म करता बीजेपी का, चाहे वो उनका साथी हो, चाहे वो उनका कोई विधायक हो, चाहे उनका कोई मंत्री हो, चाहे पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो। ऐसी व्यवस्था में हरियाणा के अंदर निराशा का वातावरण था नौजवान साथियों में। उससे ऊपर उठने का प्रयास भी इस सद्भाव यात्रा में हम करेंगे और इन कमियों के साथ साथ हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा जो रहने सहने में एक सद्भाव है उसको कम से कम राजनीति स्वार्थ के लिए आप खराब ना करें। और यही कारण है कि 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में 2700 किलोमीटर के करीब हमारी ये यात्रा होगी। और इसमें जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी मैं नारनौल से आया हूँ, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, विधायक हैं हमारे पूर्व विधायक, यहाँ 4 पूर्व विधायक हैं, तो और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी हैं, तो जुड़े हुए और दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं। तो जिनको आप ये सोचते हो कि वो नहीं जुड़े, नहीं जुड़ने के 7 महीने में सब कुछ जुड़ेगा, आप देखना। ये एक मिनट से जोड़ने की जो शक्ति है वो लोग देते हैं। लोग जब अपना इरादा बढ़ा लेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की शैली से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जुड़ेगा, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे और कांग्रेस के जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे हो वो भी जुड़ेंगे। जिस तरीके से अभी कांग्रेस चल रही है, जिस तरीके से गुट अलग अलग अपने प्रभुता दिखा रहे हैं, तो उसको कैसे आप यहाँ पर दूर कर पाएंगे? क्योंकि अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए भी इस बारे में जिक्र किया था कि पता नहीं संगठन बन पाएगा भी या नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 11 साल से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था, अब संगठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हो सकता है इसमें समय लगे, इसीलिए एक पहल की जा रही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीन से जो लोग आज ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, उनके बीच में जाया जाए और वो यात्रा के माध्यम से सबसे सार्थक बात है। आपने बीजेपी पे आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी चुन दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप है। सीडी कार्ड का जिक्र अब कोई प्रदेश अध्यक्ष को अब याद आई क्या उनको? यानी ये जो बात करने वाले लोग हैं, इनका 11 साल से राज था, कभी जिक्र आया? ये सिर्फ राजनीति में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरे 11, अगर आप सत्ता में हो और आप आज कह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया कि ये राजनीतिक द्वेष की बात है, कहीं मेरे खिलाफ कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें कोई भ्रष्टाचार की बात हो। आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो तो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। अभी भी अगर हम बात करें तो 1 साल का पूरा उनका टेन्योर पूरा होने पर काफ़ी सारे कार्यक्रम करके उन्होंने हर जगह पर अपने पीठ थपथपाई। क्या कहना है? अपनी पीठ तो खूब थपथपाओ, लेकिन इसका आईना तो लोग हैं। अभी ये जो मैंने जो बात कही, ये पीठ थपथपाने की बात है कि 6 पोस्ट तहसीलदार की और एक भी आदमी यहाँ डिप्लॉय ना हो, उसकी कोई पोस्टिंग ना हो, तो ये पीठ थपथपाना जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेड है, ये एक ट्रेंड है, और वो ये है कि वो अपना शो पीस कर सकते हैं, लेकिन लोगों में अपनी साख जमाने में वो असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि सारी चीज़ें, अब आप बताइए, जो कौशल रोजगार योजना है, क्या है वो? कौशल रोजगार योजना के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनकी रिजर्वेशन आज उनको खतरा है, उनकी रिजर्वेशन ही खत्म होगी, उसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है।
तो ये कहाँ से पीठ तपाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो सिर्फ अपने लोगों को, चाहे कॉलेज में लेक्चरर्स की भर्ती हो, चाहे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की भर्ती हो, और चाहे जो क्लास 3 और क्लास 2 की भर्तियां हों, उनकी नीयत यही है कि हम जिस किस्म की उनकी सोच है कि हम उसी किस्म के लोगों को इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनाएं, और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है, हरियाणा के लोगों को।